जय जगन्नाथ पिला माने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। प्रथम कही रखुची जी क्लास मु अपलोड कले तुम मान भितर जदि से इंटरेस्ट था ताहले अधिकारु अधिका शेयर एवं व्यूज होता लाइक भी मिलता। एत बेसी कहीं देखा जाऊनी तुम मानकर आग्रह बोध ना तुमको पढ़ा केमती लगुच तार तुम मेसेज भी करूना कौन से मतामत दौन मत बारंबार कह तुम कौन प्रकार असुविधा हो मत जनइब मेसेज कर चैनल को अधिकार अधिका सब्सक्राइब कर एमती कले मत प्रोत्साहन मिले और मुझे अधिकार अधिका नुआ नुआ क्लास नहीं आसवि मु भावी यापर आउ कि नुआ ये चैनल माध्यम करी जोटा कि तुम उपकार आसो विभिन्न प्रकार एंट्रांस सर्ट टाइप क्वेश्चन है मझे मझे से सर्ट टाइप क्वेश्चन मुझे तुम पाक देवी। अच्छा आज आम फास्ट यूनिट तुम सरीगला सेकेंड यूनिट आज पढ़ा दुर्योधन रक्त नदी संतरण आ भागवतर 24 गुरु प्रसंग। तेज आज आरंभ करवा दुर्योधन रक्त नदी संतरण विषय ता पूर्वर आम प्रथम आलोचना करवा यही रक्त नदी संतरण दुर्योधन रक्त नदी संतरण विषयटी क्योंठू आसी एवं यार रचयिता किए ये सब विषय आम टे सम्यक सूचना नवा कारण एरा तार पृष्ठभूमि आम समस्ते जानते शारला दास को जानते शारला दास रचना को भी जानते आ शारला दास द्वारा रचित ओडिया महाभारतर यहाँ हूँ अंशविशेष तेणु ये कवितार पृष्ठभूमि जो आम आलोचना करवा से आम दृष्टि को आसो शारला दास सम्यक जीवनी समसामयिक अवस्था राजनैतिक पृष्ठभूमि आध्यात्मिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि साहित्यिक पृष्ठभूमि कौन थी से विषय एत गभीर भाव आलोचना आमर कर आवश्यकता ना किंतु जेहेतु तुम मानकर केवल पीजी रे तुम एथिरे सीमित रही तुम पाठपढ़ा केवल यही ऑनर्स भितर सीमित रही यापर तुम आगु जीव पीजी कर नाना प्रकार एंट्रांस दब से टिके अधिका जानिया दरकार एथरे बहुत सर्ट टाइप क्वेश्चन भी आसे तेणु आम टिके आलोचना करवा तापर आम पाठ्य विषय वस्तु को जीवा। तेबे आम जानते शारला दास अनन्य सृष्टि मौलिक सृष्टि होची महाभारत। सेतेबेले महाभारत भली पंचदश शताब्दी कौन सी प्रांतीय भाषा रे भली एत बड़ सम्मानस्पद रचना नथिला तेणु पंचदश शताब्दी शारला दास संस्कृत साहित्यर प्रतिस्पर्धा रे ये जो साहित्य रचना कले साहित्य तांको जुगस्रष्टार सम्मान देला आदिकविर परिचय देला प्रथम करी लिखित साहित्य ओडिया भाषा रे देखिया को मिलिला एवं यह गला मोर जातिर महाकाव्य ओडिया जातिर जीवन वेद एथिरे भारतीय धर्म संस्कृति सामाजिक रीतिनीति ये सब उत्कलीय सभ्यता परंपरा सब अति सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि। जेतेबेले ब्राह्मण्य धर्मर प्राबल्य थिला सेही समय रे शारला दास एत बड़ ओडिया भाषा रे एत बड़ काव्य रचना करिवार साहस करथिले एवं यह भाषा और साहित्यर कोणार्क सदृश जुगावधि रही सर्वकालिक आवेदन ए काव्यर रही जे पर्यंत ओडिया जाति थी ओडिया संस्कृति थी सभ्यता थी से पर्यंत महाभारत घरे घरे विशिष्ट आसन आसीन हो तेणु ये जो शारला दास द्वारा रचित पंचदश शताब्दी ओडिया भाषा रे महाभारतटी ए काव्यटी मूल अंश होची व्यासकृत संस्कृत महाभारत किंतु यह व्यासंकृत संस्कृत महाभारतर अविकल अनुवाद नुहे ताहार अनुसरण रे कवि शारला दास स्वकल्पना शक्ति और ज्ञान शक्ति बल ताहाको वर्णना करचंदी। काव्यर प्रत्येक क्षेत्र यथा विषय वस्तु हो चरित्र चित्रण हो वर्णना शैली हो प्रत्येक क्षेत्र रे कविंगर मौलिकता स्पष्ट देखिया को मिले। गोपीनाथ नंद शर्मा मध्य समालोचना पुस्तक ना है श्री भारत दर्पण से संस्कृत महाभारतर स्रष्टा व्यासकवि और ब्रह्ममुनि एवं ओडिया महाभारतकार
ଦାସକବି ବା ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ ଶୂଦ୍ରମୁନି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ଗ୍ରନ୍ଥର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନିଜ ସ୍ମୃତିକୋଷରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ରଖି ଶାରଳା ଦାସ ଅଳ୍ପୀକରଣ, ବିସ୍ତୃତୀକରଣ, ଅନୁକ୍ତ ପ୍ରକ୍ଷେପ, ଉକ୍ତ ନିକ୍ଷେପ ଏବଂ କାଳଜୟୀ ପ୍ରବାଦ ପ୍ରବଚନ, ଚରିତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ମୌଳିକ ସ୍ୱରୂପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଓ ସମାଜ ଜୀବନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷାର ସ୍ୱକୀୟତା, ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା, ତତ୍ସହିତ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା ଇତ୍ୟାଦି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମୌଳିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟ ଭିତରେ। ଆଉ ମହାଭାରତ କାବ୍ୟରେ ଏମିତି କୌଣସି ଘଟଣା ନାହିଁ ଯାହାକି ଆମ ଭାରତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯାହା ନାହିଁ ଭାରତେ ତାହା ନାହିଁ ଭାରତେ। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ରାମାୟଣ, ତାର ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ସ୍ୱର୍ଗର ବସ୍ତୁକୁ ନେଇକିରି ରଚନା କରାହେଇଛି। ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କର ରଚନା। ତେବେ ଆମେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ମହାଭାରତ ରଚନା ଭିତରକୁ ଯିବା। ଏହା ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଏଥିରେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହେଲେ ମହାଭାରତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ। ତାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶାରଳା ଦାସ ରଚନା କଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ମୂଳ ମହାଭାରତର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,00,000, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପଦ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 1,40,000। ତେବେ ଯେଉଁ 40,000 ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଶ୍ଲୋକ କାରଣ କ'ଣ ନା କବିଙ୍କର ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି। ସେ କାବ୍ୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବହୁ ଉପାଖ୍ୟାନ, କାହାଣୀ, ନୀତି, ଉପଦେଶ ଏସବୁକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପଦ ସଂଖ୍ୟା 40,000 ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବୋଲି ଗବେଷକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ 18ଟି ପର୍ବ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ପର୍ବ ବିଭାଜନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ 18 ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସ୍ୱକୀୟତା ସେ ସେଥିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ବ ବିଭାଜନ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଆଦି ପର୍ବ ପରେ ରହିଛି କ'ଣ ସଭା ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ ଆଦି ପର୍ବ ପରେ ରଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପର୍ବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ସେଇଭଳି ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ ପରେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଅଛି ସୌପ୍ତିକ ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଶଲ୍ୟ ପର୍ବ ପରେ ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟେ ନୂତନ ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଗଦା ପର୍ବ। ସେମିତି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ସୌପ୍ତିକ ପର୍ବର ଗୋଟିଏ ଉପପର୍ବ ହେଉଛି ଐଶିକ ପର୍ବ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସ ସେଇ ଉପପର୍ବକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଇଁସିକା ପର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ସୌପ୍ତିକ ପର୍ବର ଗୋଟେ ଉପପର୍ବ ହେଉଛି ଐଶିକ ପର୍ବ। ସେଇ ଐଶିକ ପର୍ବକୁ ନେଇକରି ଶାରଳା ଦାସ ଐଶିକ ବା କାଇଁସିକା ପର୍ବ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ପର୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ପର୍ବ ରହିଛି ତା ବଦଳରେ ଶାରଳା ଦାସ ତାକୁ ନାରୀ ପର୍ବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଅନୁଶାସନିକ ପର୍ବ, ସେଇ ଅନୁଶାସନିକ ପର୍ବ ଏବଂ ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବ ଦୁଇଟିର ନାମକୁ ଶାରଳା ଦାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପର୍ବ ଭିତରେ ଅନୁଶାସନିକ ପର୍ବର ନାଁ ନାହିଁ କି ମହାପ୍ରସ୍ଥାନିକ ପର୍ବର ନାଁ ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ବ ରହିଛି, ମୂଷଳ ପର୍ବ ରହିଛି, ଅଶ୍ୱମେଧ ପର୍ବ, ଆଶ୍ରମିକ, ଶାନ୍ତି, ଏଭଳି ତାଙ୍କର ମୂଳ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଭାଜନ ହେଇଛି ତା ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଟିକେ ଅଲଗା ରହିଛି। ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଭାଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶାରଳା ଦାସ ମୂଳ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ବିଷୟକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ନୂତନ ପ୍ରସଙ୍ଗର ତା ଭିତରେ ବ୍ୟବହାର ହେବାରୁ ପଦ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପର୍ବର ନାମକରଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ପଢ଼ିବା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ, ସେଇ ବିଷୟବସ୍ତୁଟି ଆମର ଆସିଛି କୋଉଥିରୁ ନା ଗଦା ପର୍ବରୁ। ଯେଉଁ ଗଦା ପର୍ବ ନୂତନ ଭାବରେ କବି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର
स्वतंत्र सृष्टि एटा मौलिक सृष्टि सेटा होची गदा पर्व। यही पर्व रे भीम और दुर्योधन मध्य जो गदा युद्ध होईची से गदा को प्रधान अस्त्र भाव में ग्रहण करा जायछि। कारण दुर्योधन एवं भीम उभय होचंदी गदा युद्ध रे धुरंधर। भीम को गदार ओजन होची 52 भार एवं दुर्योधन को गदार ओजन होची 70 भार। से माने दुई दुईटी गदा धरी युद्ध रे अवतीर्ण होइतिले। तेणु गदा पर्वर विशेषत्व दुई वीरंकर गदा युद्धर वर्णना। भीम और दुर्योधन मध्य संगठित होइतिबा ए युद्ध को वर्णना करचंदी गदा पर्व रे। एवं ए गदा पर्व रे आमे जो विषयटी पढ़िबा जो प्रसंगटी आमे पढ़िबा दुर्योधन रक्त नदी संतरण ताहा ही गदा पर्व ही ग्रहण करा जायछि। गदा पर्व गोटे अंश विशेष कहले अत्युक्ति हेब नाही। कारण ये गदा पर्व रक्त नदी संतरण विषय आलोचना पर शेषर गदा युद्ध होईछि एवं गदा युद्ध पर गोटे निर्णायक महाभारत युद्धर गोटे निर्णायक परिणति सृष्टि होईछि। तेणु जदि आमे देखिबा जो 18टी पर्व आमर संपूर्ण महाभारत रही से समस्त पर्व भितर गदा पर्व होची गोटे गुरुत्वपूर्ण पर्व। कारण यही पर्व रु महाभारत युद्धर निर्णायक परिणति प्रकाश पाए। से कारण गदा पर्व जो पर्वटीर नाम गदा पर्व है। कारण गदा युद्ध होची यार मुख्य अंश। आम जो विषय वस्तुटी पढ़ा दुर्योधन रक्त नदी संतरण ताहा होची एथिर विषय वस्तु। तेणु शारदा दासंकर जो रचना शैली ता तो उच्चकोटीर वर्णना शैली सहित तांकर भाषा जहाँ सबू भाषा रही से भाषा होची साधारण लोकंर सर्वजन बुद्धि भाषा। आउ से प्राकृत अपभ्रंश ए भाषार व्यवहार करछंदी। आ जो वृत्त व्यवहार करछंदी संपूर्ण भाव नूतन वृत्त ताको दांडी वृत्त कह जाए। दांडी कहले ताको आमे एक प्रकार बोली कहि परिबा बा भंगी कहि परिबा। एथिरे अक्षर संख्यार समान न थाए, केउंठी 12 केउंठी 14 थाए, केउंठी कोंठी 21 संख्या भी थाए। आ मुक्त छंद रही वृत्त को वृत्तर भाषा को सहज स्वच्छंद भाव में जेकोसी गायक ताको गान करिवार अच्छी माने तार गुरुत्व मध्य अच्छी तो गान करि पारिबे निज इच्छा अनुसार। तबे आमे जो प्रसंगटी आलोचना करिबा से प्रसंगटी गदा पर्व जेहेतु आनीत होईची आमे गदा पर्व विषय किछिटा ज्ञान आहरण करवा जरूरी। कारण गदा पर्व जो संस्कृत महाभारतर ग्रंथ रे स्थान माने गदा पर्वर स्थान नहीं। किंतु शारदा दासंक महाभारत रे जो 18टी पर्व अच्छी ता भितर गदा पर्व होची एकादश पर्व। एटा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आसी पारे। एकादश पर्व 11 नंबर पर्व होची गदा पर्व। यह जो आद्य पर्व सभा पर्व मध्य पर्व तुलन रे क्षुद्र अटे। महाभारत युद्धर शेष पर्याय उपनीत हो जाइछि। सेतळकु पितामह भीष्म सरसज्या अन्य जो महारथी मान रहिले गुरु द्रोणाचार्य शल्य कृपाचार्य दुशासन प्रभृति जो 98 भाई दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण कुमार ए समस्त निधन हो जाइछि। तेणु पांडवगण युद्ध शेष हो जाइछि बोली उत्फुल्लित होई नबर आड़ को जाउचंती। शेष समय कुरुसेना एवं पांडव सेना मध्य जो गोल युद्ध होइछि से युद्ध रे कौरव सेना परिचय पराजय होइछि बोली से अनुभव करछन्ती एवं भाबिचन्ती शेष युद्ध संपूर्ण निर्णायक परिस्थिति रे पहुंची जाइछि। आउ केही जीवित नाहांती। तेणु महानंदर से माने कोठी जाउचन्ती पांडव माने इंद्रप्रस्थ गमन करछन्ती। किंतु माता कुंती के पाखे जेतेबेले पहुंची माता कुंती से मानकु स्वागत करिया पई अर्घ्य थाली धरिक उपस्थित अछन्ती। से प्रश्न पचार प्रथमे जे दुर्योधन को किए बद्ध करछि किंतु कहा पाखे उत्तर नाही। कहीं कहि पारि नांती जे काहाकू ए किए दुर्योधन को युद्ध करछि। तेणु से पुत्र मान को धिक्कार करछन्ती। ए धिक्कार भीम धिक्कार को भीम सह्य करि पारि नांती। से संकल्प नैचन्ती जे दुर्योधन को संध्या सुधा जदि बद्ध करि न पारले तार से आत्माहुति देबे। दुर्योधन रणभूमि छाड़ी सेतेबेलकु कौन होइछि ना दुर्योधन रणभूमि छाड़ी रक्त नदी संतरण करी
व्यास सरोवर मध्य प्रवेश कर सेठार लक्ष्मी आश्रित होइकी लुचि रही। तेरे पांडव मैंने खोजा ए गदा पर्व जो 9टी अध्याय स्थान पाई। प्रथम अध्याय संजय और धृतराष्ट्र कथोपकथन, द्वितीय अध्याय हूँ गोलयुद्ध प्रवेश और जोगिनीगणकर जो नृत्य आउ दुर्योधन रक्त नदी संतरण और भीष्म सहित मंत्रणा। तृतीय दुर्योधन हस्तिना प्रवेश, चतुर्थ व्यास सरोवर दुर्योधन प्रवेश, पंचम पांडव मानक दुर्योधन को खोज माने अन्वेषण, षष्ठ है दक्ष यज्ञ व्यास सरोवर विवरण, सप्तम भीम सहित दुर्योधन गदा युद्ध, अष्टम है भीम को न देखी युधिष्ठिर शोक एवं पुनर्जीवन प्राप्ति श्रीकृष्ण द्वारा, नवम अध्याय है दुर्योधन उरुभंग, बलराम प्रवेश, युधिष्ठिर शोक और द्वारका गमन। यहाँ हूँ संपूर्ण कथावस्तु गदा पर्वर। किंतु गदा पर्वर द्वितीय अध्याय स्थान पाई आमर जो पाठ्य विषय वस्तु दुर्योधन रक्त नदी संतरण। बर्तमान आम से दुर्योधन रक्त नदी संतरण विषय वस्तुटी को आलोचना करवा। पिला माने यार जो टेक्स्टा अच्छी से टेक्स्टा भितर तार रचना तो हूँ बड़, प्रत्येक लाइन को उद्धार करके आलोचना करवा तो संभव नुहे। तेणु मु तार जो कथावस्तु को संक्षेप वर्णना करदेवी। एते बेसी किसी कष्ट हेब ना, जस्ट खाली तार कथावस्तु को जाना दरकार। तापर सहजरे तुम मैंने क्वेश्चन आंसर लिखिपर। तेबे जो द्वितीय अध्याय रही गदा पर्वर से प्रथम तो गदा पर्वर आरंभ होती कथा कथु ना धृतराष्ट्र और संजय कथोपकथन। तापर द्वितीय अध्याय आसी दुर्योधन रक्त नदी संतरण। तेबे कौन है ना जितेबाला कौरव और पांडव मान भितर युद्ध हाँपाई स्थिर करागला से समय युद्धपाई केतक नियम प्रस्तुत कराइला एवं से नियम अनुसार युद्ध करने उपयुक्त योद्धा सहित योद्धार ही युद्ध हम। आ बहुत नियम से करथिले, जो नियम कि कृपाचार्य पर आउ कहीं मानिले नाही। कुरुसेना और पांडव सेना मान मध्य गोलयुद्ध है। भीम अर्जुन धृष्टद्युम्न नकुल सहदेवंकर सर गदाघात कौरव सेना टली पड़े। यही समय दुर्योधन पुत्र लक्ष्मण कुमार निधन होगला, कहीं बंचिले नहीं। दुर्योधन हाथी उपर बसिक युद्ध करुले से समय भीम हाथी को गदा प्रहार कर तले पड़गले। यार सुजोग नहीं दुर्योधन कौन कले ना हाथी गलर जो घंटा थिला से घंटा भितर निजे आत्मगोपन कले। तापर एते मात्रा सैन्य समत मृताहत होले जे सेठी गोटे रक्तर नदी सृष्टि है। यार आकार थिला सप्त सिंधु भली। युद्ध प्राय शेष होगा जानी पांडव माने विजय उल्लास इंद्रप्रस्थ फेरिले। से समय भयंकर होगा लगे रात्रि, चारिआडे निस्तब्ध होगला। यही समय जो जोगिनी कात्यायनी रुद्राणी भैरवी प्रभृति नृत्य आरंभ कले। चारिआडे भयंकर परिस्थिति सृष्टि है। से ही समय दुर्योधन रणभूमि बाहरी रक्त नदी अतिक्रम करने चेष्टा कले। तार विषय वस्तु परवर्ती क्लास रे आमे माने आलोचना करवा। पे आज क्लास टी एतिक था। पूर्व जो पृष्ठभूमि विषय आलोचना कले भल भाव मन रख। ता भर अनेक गुड़िए सर्ट टाइप क्वेश्चन आस। धन्यवाद।